अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और आज की जो सारी वीडियो है ये ख़वातीन के लिए है स्पेशल। तो मर्द हज़रात जो हैं वो इस वीडियो से परहेज़ करें, अगर नहीं तो देखना चाहते हैं तो मुकम्मल देखें, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो आज जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मुकम्मल तौर पर ख़वातीन के लिए है और वो मसला जो है वो पीरियड्स का मसला है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो पसंद आएगी। और जो मैं आज कुछ एहतियाती तदाबीर आपको बताऊंगा, कुछ इलाज बताऊंगा और कुछ बहुत ही ज़रूरी जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो चलें देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारी ख़वातीन, माहवारी का ना आना बहुत आम सी बात है जिसका लोगों को सही अंदाज़ा नहीं है। ये माहवारी का ना आना यानी एमेनोरिया कहलाता है। गैर हामला औरतों में माहवारी का ना आने का सबसे बड़ा जो मसला है वो हार्मोन्स का अदम तवाज़न है। अगरचे हार्मोन्स का ये अदम तवाज़न आम तौर पर शदीद तो नहीं होता, ताहम सेहत के लिए बाद मुद्दती ख़तरात होते हैं जिनसे इलाज के ज़रिए बचा जा सकता है। याद रखने की बात यह है कि माहवारी का ना आना ना तो कोई बीमारी है और ना ये हामला होने की यकीनी अलामत है। बाज़ औक़ात माहवारी का ना आना एक नॉर्मल बात होती है और इसके माना हरगिज़ ये नहीं होते कि औरत में कोई ख़राबी है। तो अगर माहवारी में ताख़ीर हो रही है और मुतल्लिका औरत हामला भी नहीं है तो आम तौर पर इसका सबब हार्मोन्स होते हैं। इसके माना ये है कि मुतल्लिका औरत में अंडों के अखराज का अमल किसी सबब से बाकायदगी से नहीं हो रहा। ज़हनी दबाव की वजह से भी माहवारी अपने वक्त पर नहीं आती। ज़हनी दबाव की वजह से भी जिस्म के हार्मोन्स का नॉर्मल तनासब बिगड़ जाता है और इसी वजह से माहवारी देर से आती है या किसी महीने में बिल्कुल ही नहीं आती। माहवारी का अपने वक्त पर ना आने की चंद खास वजूहात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिनमें ज़िंदगी की सबसे बड़ी तब्दीलियाँ शामिल हैं। मसलन मुंतकिल होना किसी एक जगह से दूसरी जगह, नए काम का आगाज़ करना, ग़िज़ा में तब्दीली या वर्जिश के मामलात वगैरह। आपके वज़न में नुमाया कमी भी किसी महीने में माहवारी का ना आने का सबब बन सकती है। अगर ये कैफियत आपके साथ चंद माह तक या उससे ज़्यादा तक रहे तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए ताकि आपको असल मामलात पता चल सकें। अगर 3 बार या ज़्यादा मरतबा माहवारी नहीं आती या फ़िक्रमंदी की अलामत आप समझते हैं कि ये सही नहीं हो रहा, आपको ज़रूर जो है ना वो डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए ताकि असल सबब मालूम किया जा सके। आमतौर पर ये वजूहात पेचीदा नहीं होती और हो सकता है ये कैफियत खुद ब खुद ठीक हो जाए। तो मेरे पास कुछ रेमेडीज़ हैं, 3 रेमेडीज़ हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडीज़ हैं। अगर आप डॉक्टर से मशवरा नहीं कर सकती तो आप ये रेमेडीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले है अदरक की रेमेडी। अदरक, जिंजर जिसे हम बोलते हैं। अदरक का इस्तेमाल माहवारी को सही करने के साथ इसके दर्द से भी निजात दिलाता है और देर होने वाली माहवारी को सही तौर पर सही वक्त पर ले आता है। तो इसको आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने 1.5 चाय का चम्मच ताज़ा पिसी हुई अदरक को 1 कप पानी में 5 से 7 मिनट तक उबाल लेना है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीनी मिला देनी है ताकि जायके में बेहतरी आ जाए। इसको आपने दिन में 3 मरतबा हर खाने के बाद पीना है और इसे आपने 1 महीना या इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये रेमेडी बहुत आसान है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। उसके बाद दूसरी रेमेडी है दालचीनी की। दालचीनी गर्म तासीर रखती है, माहवारी में होने वाली अकड़ाहट को दूर करती है, इंसुलिन की मकदार को मतवाजन करती है जो पीरियड्स की बाकायदगी में मददगार साबित होती है। और तहकीक से ये बात भी साबित हुई है कि जिन ख़वातीन की ओवरीज में पॉलीसिस्ट बन जाती हैं इसमें ये भी फ़ायदेमंद है और माहवारी को जारी करती है। तो इसको आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने 1.5 चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर 1 गिलास दूध में मिला लेना है और रोज़ाना कई हफ्तों तक इस्तेमाल करना है। कई हफ्तों से मुराद इसे भी आपने 1 मंथ या इससे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। उसके साथ आप या फिर दालचीनी की चाय भी पी सकते हैं या दालचीनी अपने खाने में छिड़क कर भी खा सकते हैं या फिर दालचीनी का एक टुकड़ा चबा कर भी खा सकते हैं। चबा कर तो नहीं खाया जाएगा क्योंकि कड़वी होती है थोड़ी, तो आप अगर दालचीनी की चाय पी लेंगे वो भी फ़ायदेमंद है और अगर पाउडर की शक्ल में आप खाने पर छिड़क कर खाएंगे तो वो भी फ़ायदेमंद है। तो उसके बाद तीसरी और आखिरी रेमेडी है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ये है तिल और गुड़ की रेमेडी। तिल जो है हार्मोन्स की मकदार को मुनासिब करते हैं जिनसे माहवारी वक्त पर होती है। ये हार्मोन्स की ज़्यादती को रोकते और कमी को पूरा करते हैं। तो देखा जाए तो गुड़ की तासीर भी जो है वो गर्म होती है और ये भी माहवारी को आसान और बाकायदा बनाता है। तो इसको आपने कैसे बनाना है, 1 मुट्ठी पहले आपने तिल को सूखा भून लेना है और उसके बाद 1 चाय का चम्मच गुड़ और तिल को मिलाकर आपने पीस कर पाउडर बना लेना है।
تو یہ پاؤڈر آپ نے روزانہ 1 چمچ نہار منہ کھانا ہے۔ دونوں ماہواری کے درمیانی حصے میں یا ماہواری سے 2 ہفتے پہلے آپ نے یہ ریمیڈی شروع کرنی ہے، اور اسے بھی آپ نے کچھ منتھ تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ خالی گڑ کا 1 ٹکڑا روزانہ کھانے سے بھی یہ نظام ٹھیک رہے گا، اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ماہواری کے دوران یہ دوا استعمال نہیں کرنی۔ یہ جو تیسری ریمیڈی میں نے آپ کو بتائی ہے تل اور گڑ کی، یہ آپ نے جیسے ہی آپ کو پیریڈ شروع ہو جائیں گے آپ نے یہ ریمیڈی جو ہے وہ یوز نہیں کرنی۔ تو خواتین، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ جو ریمیڈی ہے وہ مطلب یہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی۔ بہت زبردست جو ہے میں نے آپ کو ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ 3 ریمیڈیز آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ کوئی اور ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلا دیں تاکہ دوسری جو ہے خواتین وہ بھی اس سے معلومات حاصل کر سکیں، اور جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز اور ڈیفرنٹ ریمیڈیز، ہر طرح کی جو ریمیڈیز ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، وہ سب لاتا رہوں گا، آپ کو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو مجھے دیں اجازت، ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔